हेलो बच्चों, आज मैं डिटर्मिनेंट चैप्टर के यहाँ पर मेरे पास 3 क्वेश्चन हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिटर्मिनेंट्स के द्वारा फाइंड करना चाहिए। सो टू फाइंड द डिटर्मिनेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, they will be given this kind of vertices. Here one question and this 2-3 questions I am having. These are the very easy questions and you can solve it very easily. आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पहले हम इसके देखते हैं, इसके क्या करने का है हमें। एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, हाउ द क्वेश्चन विल बी जनरेटेड। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग वर्टाइसेस 3,8, -4,2, pi, 1. After that, we will have to see that, observe that, and we have to solve. So let us solve that. First, we know this. After that, what we are having, we have to do is, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला हमें पता है, दैट इज 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट x1 y1 x2 y2 x3 y3. Here 1 1 1. This is the formula to find area of triangle using determinant. So here we are having the vertices. You name this as x1 y1 x2 y2 x3 y3. आपको इसे माइंड में सोच लेना है, उसके बाद इन वैल्यूओं को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हुए जाना है। आपको पता है डिटरमिनेंट कैसे करना है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखने के बाद आपको क्या करना है, 1/2 लिखो और यहाँ पर x1 की जगह हमें क्या है 3, 8, एक y1 की जगह तो 8 है, यहाँ x2 y2। सो उन्हें लिख दो, here -4 pi 1, here 1 1 1। इसके बाद क्या करना है आप सब आसानी से जानते हैं। यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट उसे फाइंड करना होगा। यहाँ पर 1/2 एज इट इज रख दो, यहाँ मैग्नीट्यूड होगा इसलिए माइनस साइन को हमें नेगलेक्ट करना है। यहाँ पर माइनस आया गया तो उसे हमें नेगलेक्ट करके उसे प्लस में लेना है, पॉजिटिव करना है। पहले 3 एज इट इज लिख दो, उसके बाद इस रो और कॉलम को डिलीट कर दो। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, क्रॉस द डायगोनल एलिमेंट्स एंड minus non-diagonal elements. So 2 minus 1 we get -8. After that you delete this row and this column. उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 into -4 is -4 minus pi plus 1 into थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट कर दो। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, -4 एंड -10। आफ्टर दैट 1/2 एज इट इज लिख दो। यहाँ पर 2 - 1 क्या होगा, 1, 1 into 3 होगा 3। आफ्टर दैट यहाँ पर -pi -4 क्या बनेगा, -9 बनेगा। 8 9 जा, हाउ मच 8 9 जा, इट इज 72 इट इज। हियर इट बिकम्स +72। हियर वी आर हैविंग माइनस, so here we are having minus, and if this minus and this minus become here only minus only itself। इसके बाद आपको क्या करना है, इस माइनस को कैंसिल कर देना है। हमें क्या मिलेगा, 3 + 72 मिलेगा, प्लस यहाँ पर -10 -4 कितना हुआ, -14। -14 into 1 इट इज -14 ओनली। सो इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है, 1/2 इंटू क्या बनेगा, 14 में 3 माइनस कर दो तो क्या बनेगा 11। 72 - 11 हमें कितना बचेगा, 72 - 11 61। we left with what, 61। okay, 61। so answer is 61/2। यहाँ पर आपको यूनिट लिखना होगा, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वायर यूनिट्स। okay, this much is the answer. if you write this much you will get full marks in the board examinations. After that this kind of questions may be asked in the CT or JEE also. So you have to observe this and very carefully you have to solve. After that इसके बाद हमें क्या करना है, एक और क्वेश्चन इसी तरह है, इसलिए मैंने एक और क्वेश्चन को चूज कर लिया टू शो दैट हाउ द क्वेश्चंस में बी कम। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल आई विल राइट दैट शॉर्टकटली, 1/2 into determinant, again you write x1
y1 for 1, x2 y2 1, x3 y3 1। सो इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको देखना है ये x1 y1 लिख दो, यहाँ पर सीज पेंसिल से यहाँ मार्क कर दो, ये x2 y2 कर दो, x3 y3 कर दो। इसके बाद आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हुए जाना है, ये इक्वल टू 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट वी गेट 2 7 1 1 1 1 10 10, 8 10 8 पर 1, यहाँ 1 है। आफ्टर दैट इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ इसकी तरह डिटर्मिनेंट ही फाइंड करते हुए जाना है। ओके, सो इफ यू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन 1/2, ऐसे ही रखो, वो जैसा है वैसे ही रखो। उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड करो। यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, डिटर्मिनेंट टू एज इट इज लिख दो। उसके बाद टू और कॉलम, रो और कॉलम को डिलीट कर दो। उसके बाद 1 - 32 वी लेफ्ट, 1 - 8 1 - 8 1 - 8 that is not 4 is 1। okay, 1 - 8 वी लेफ्ट माइनस दिस इज 7 इंटू में क्या मिलेगा, कॉलम और रो को डिलीट कर दो। उसके बाद 1 - 10, इसके बाद हमें क्या मिलेगा, प्लस 1 इंटू 8 - 10 8 - 10। इसके बाद हमें लिखते हुए आगे सिंप्लीफाई करना है। सो 1 - 8 इज -7 इंटू 2 इज -14। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 1 - 10 इज -9, 9 7 व्हाट इज 7 इंटू 9, we left with 63, minus minus become plus 63। after that यहाँ पर -2 plus 1 -2 we left। after that 47/2 we left। square units you have to write it is okay, this much is the answer। finally we got the answer, हमें आंसर मिल गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसे इस तरह एक क्वेश्चन मिला है हमें। यहाँ पर क्या मिले थे हमें, 3 वर्टाइसिस मिले थे, पर यहाँ पर कितना मिला है, 2 वर्टाइसिस। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड करना होगा, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को नहीं फाइंड करना। हमें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी गिवन होगा। सो इसलिए हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल उन्होंने अभी तक नहीं दिया है, और सो इसलिए हमें उसे 0 लेना होगा। यहाँ पर वर्टाइसिस है ना, सो इसलिए हमें 0 लेना होगा। यहाँ पर 0 लेने से क्या मिलेगा, यू राइट इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1, और यू कैन डायरेक्ट राइट, यहाँ पर x y लिख दो, यहाँ पर 1 लिख दो। यहाँ पर गिवन पॉइंट्स यू कैन राइट इट x1 y1 1, x2 y2 1 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें 0 मिलेगा। यहाँ 1/2 रहेगा, 1/2 भी उस तरह जाएगा तो मल्टीप्लाई टू 0 बनेगा, सो इसलिए वो भी 0 बन जाएगा। 2 × 0 बिकम्स 0। अब यहाँ पर x y 1 लिख दो। इसके बाद x1 क्या है 1 3 b, x2 y2 क्या है 0 0, यहाँ पर 1 1 लिख दो, और ये खत्म इक्वल टू 0 लिख दो, उसे बोलना मत। आफ्टर दैट यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो हमें किस कॉलम में बहुत ज़्यादा 0 मिलता है। यहाँ पर ये थर्ड रो है ना, थर्ड रो में हमें 0 मिल रहा है, इसलिए हमें थर्ड रो को एक्सपेंड करना है। अगर हम एक्सपेंड करें तो हमें आसानी से 1 स्टेप में आंसर मिल जाएगा। आप 1 स्टेप में लिख सकते हो, आप कहीं कितने भी स्टेप आप लिख सकते हो। सो पहले हमें 0 0 ये नेग्लेक्ट कर दो। यहाँ पर लेफ्ट विथ व्हाट 1 इंटू, आई विल राइट इट एज, यहाँ पर इक्वल टू 0 ऑलरेडी है, 1 इंटू व्हाट आई कैन राइट, इस रो और कॉलम को डिलीट कर दो, कॉलम और रो को डिलीट कर दो तो हमें क्या मिलेगा 3x माइनस y, यहाँ पर इक्वल टू 0 ऑलरेडी है। इसके बाद ये नेग्लेक्ट कर दो, यहाँ की क्या बनेगा 3x माइनस y इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू 3x बनेगा। दिस इज द आंसर, दिस मच इज द आंसर। इफ यू राइट दिस मच यू विल गेट द फुल मार्क्स। आप इतने भी लिखोगे तो आपको बहुत मार्क्स मिलेगा। इसके बाद आपको x को ये करना है तो x इक्वल टू y/3, इसे भी आप लिख सकते हो। इस दोनों को लिखने से आपको मार्क्स मिलेगा। ओके, दिस वाज द इजी क्वेश्चंस from the chapter determinants। Okay, let's meet in next video। Thank you।